नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कोटद्वार में हूं और मेरे साथ में आप देख रहे होंगे कोटद्वार की एक बहुचर्चित शख्सियत है प्रवेश नवानी जी। आप रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं सरकारी विद्यालय से, और अब आप रिटायर भले ही अपनी सरकारी सेवाओं से हुए हैं, लेकिन समाज सेवा का जो बीड़ा आपने पिछले 10 वर्षों से उठाया है वो कोटद्वार के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के लगातार सक्रिय रहे हैं। मैं आज बातचीत कर लूँगा। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत समय से मैं चाहता था कि आपसे बातचीत करूं। आपके कई सारे जो कार्यक्रम होते हैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता था। पहले तो आप मुझे क्षमा करें कि आपकी खबरों को मैं वो नहीं दे पाया तवज्जो, लेकिन मुझे था कि मैं ज़रूर समाज के सामने आपके कामों को और बेहतर तरीके से लेकर के आऊँ। थोड़ा सा आप मुझे अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपने अपना जो अध्यापन का कार्य शुरू किया उसके बाद किस तरह से आप समाज सेवा में सामाजिक संगठन के साथ में काम कर रहे हैं। मान्यवर पंत जी, बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपसे मिलकर के। आप एक लंबे समय के बाद मिलना हो रहा है। पहले जब आप कोटद्वार में रहते थे तो बराबर मुलाकात होती रहती थी जी। और मेरा जो शिक्षक जीवन है वो 1974 राजकीय इंटर कॉलेज बैजरों से शुरू हुआ था। अभी 8-9 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज बैजरों में एक सम्मान कार्यक्रम, अभिनंदन कार्यक्रम पुराने शिक्षकों का किया गया, और मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ, और बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस शिक्षण कार्य में लगभग 38 वर्षों तक मैंने अविरल सेवाएं दी हैं। अपने पौड़ी ज़िले के बीरोखाल ब्लॉक में, थैलीसैंड ब्लॉक में, यमकेश्वर ब्लॉक में, जहरी खाल ब्लॉक में, और टेहरी ज़िले में ठैलनाइल चामी जो कि घनसाली के पास पड़ता है, वहाँ भी अपनी सेवाएं दी। और संस्था अध्यक्ष के रूप में मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चौरा में और राजकीय इंटर कॉलेज कूंतनी, जो मेरा अंतिम विद्यालय था, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ 2011 में। और उसके बाद मैं लगातार समाज सेवा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन समाज से जुड़ा हुआ अवश्य हूँ। और मैं इतने वर्षों तक पहाड़ में मैंने सेवाएं दी। पहाड़ के जनजीवन को मैंने बहुत नज़दीक से जाना, महिलाओं की समस्याओं को जाना, विद्यार्थियों की समस्याओं को जाना। तो फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना जो कुछ मैंने अर्जित किया है शिक्षा विभाग में रहते हुए, समाज के बीच में रहते हुए, उसको मैं थोड़ा मल्टीप्लाई करूं। और मैंने अपना एक सामाजिक संगठन बनाया, ग्रामीण विकास नागरिक विचार मंच करके, जो लगभग 10 सालों से, अब उसका 10वां स्थापना दिवस हम अप्रैल में मनाएंगे। और लगातार मैं शिक्षा विभाग में और दूसरे कामों में लगा हुआ हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी क्षमता है। क्योंकि अब मैं 70 भी पार कर चुका हूँ। निश्चित रूप से क्षमता में कमी आना स्वाभाविक सा है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। और मेरे साथ बहुत से लोग हैं, शिक्षा विभाग के हैं, दूसरे विभागों के हैं, वो बराबर मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, मेरे साथ भी काम करते हैं। और अच्छे सभी जो समाज उपयोगी कार्य होते हैं सब में मेरे साथ रहते हैं, और उनका सहयोग मुझे मिलता रहता है। और अपने क्षेत्र में, गवाणी क्षेत्र में, पोखड़ा ब्लॉक पड़ता है मेरा गवाणी, वहाँ पर भी मैं बराबर जाता रहता हूँ। और ये उसके संबंध में एक बार ले गया था गणेश सिंह गरीब जी को चकबंदी के संबंध में जी। और भू कानून के लिए भी हमारा प्रयास है। 1-2 बार हम गोष्ठी कर चुके हैं ब्लॉक स्तर की, और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। इस प्रकार इस वर्ष जो है जो विशेष हमारा कार्यक्रम है 2023 जनवरी 26 जनवरी को, उसमें हम उत्तराखंड के 12 मेधावी बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल नवानी प्रतिभा सम्मान से हम हर वर्ष जो है बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा में जो मेधावी छात्र होते हैं उनको सम्मानित करते हैं। इस बार भी जो है 2 बच्चे जो पहले और दूसरे नंबर पर आए थे, वो सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार के बच्चे हैं, और 10 बच्चे लगभग हमारे पौड़ी जिले के। थोड़ा सा मैं उस पर आना चाहूँगा। आपने अभी
नवानी जी की स्मृति में भी आप करते हैं, आपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में, थोड़ा सा आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरे पिताश्री पंडित दीनदयाल नवानी जी पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हुए और 2011 में उनका निधन हुआ। वे ग्राम गवाणी में अपनी सेवाओं के बाद 10-12 वर्षों तक ग्राम प्रधान रहे और उनका जीवन समाज सेवा से जुड़ा रहा। उन्होंने अपनी पोस्ट ऑफिस की सेवा प्रारंभ करने से पहले वो क्वेटा पाकिस्तान में रहे। वहाँ पर उन्होंने अपने भाइयों को, जो गढ़वाली भाई थे, उनको संगठित करके और स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और काफ़ी स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। वहाँ पर कोष बनाया। उस कोष को उन्होंने बाद में जब दिल्ली आ गए तो वहाँ पर उन्होंने जो है तत्कालीन जो मंत्री थे भगत दर्शन जी, उनके हाथों 8,000 रुपये का चेक सौंपा, जो कि गढ़वाल हितैषणी सभा को दिया गया भवन निर्माण के लिए। और वो आजीवन समाज सेवा में जुड़े रहे। वैसे तो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन समाज सेवा में जो भी उनको समय मिलता था उन्हीं को मैंने अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए और मैं अपना सामाजिक कार्यों को अंजाम देता हूँ। और उन्हीं के नाम से ये मेधावी छात्र सम्मान, पंडित दीनदयाल नवानी स्मृति प्रतिभा सम्मान से बच्चों को मैं दिया करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप सेवानिवृत्त भले ही सरकारी सेवाओं से हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं 60 वर्ष का एक मानक होता है कि 60 वर्ष की अवस्था में आपको सरकार रिटायर घोषित कर देती है, सेवानिवृत्त कर देती है। लेकिन समाज के लिए जो आपने उसके बाद शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से आपने अपनी जर्नी को शुरू किया। वो एक सरकार के साथ में सेवा एक आवश्यक थी, लेकिन अब जा करके आपने अपनी सेवाओं को कहीं ना कहीं समाज को दिया। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं ईश्वर से उम्मीद करूंगा कि आपकी एक दीर्घायु के लिए, आपके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।